हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, ये बताइए क्या हाल चाल है आपके। हाल चाल मुझे ना कमेंट करके बता दिया करो। कंजूसो, एहसास मोहब्बत को तो तुम इतना प्यार दोगे नहीं भाई, शिद्दत को दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कमेंट कर दिया करो यार, मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो कि चलो मुझे पता तो लगे कि मैं स्टोरी कैसी बना रही हूँ और आपकी स्टोरी पसंद आ रही है ना भी। तो वो ना मैं आपकी कमेंट से ही पता कर सकती हूँ। चलिए अब आते हैं हम आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ मंदिर आई हुई थी और यहाँ वो पूजा करने के बाद घर पहुँचती है। तो अभी जो शिवी होती है वो देखती है सैर और मैंडी दोनों जाग चुके थे और वो यहाँ वेट कर रहे थे शिवी का। सबसे पहले जो शिवी होती है वो जाती है उन दोनों को प्रसाद देती है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है यार अगर तू मंदिर गई थी तो मुझे भी बता देती। यहाँ जो शिवी होती है वो सैर की तरफ देखती है और कहती तेरे पास टाइम था, तू तो सो रही थी। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो कहती बट मुझे पता थोड़ी ना था कि तू मंदिर जाएगी। यहाँ जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती है और कहती ये ना शरीफ बंदियों के काम होते हैं मंदिर जाना। तो अभी जो सैर होती है वो देखती है मैंडी को और कहती है तुम्हारा कहने का मीनिंग क्या है, यू मीन मैं शरीफ नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो भाई मैंडी होती है वो कहती मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो। तभी जो शिवी होती है वो कहती यार मॉर्निंग की शुरुआत तुम लड़के करना चाहते हो। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती देखो शिवी मैं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ती यार, मैं तो बहुत शरीफ बच्ची हूँ। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती हाँ मुझे पता है कितनी शरीफ हो। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है देखो तुम खुद जानती हो मैं कितनी शरीफ हूँ। तभी यहाँ पर जो भाई मैंडी होती है वो कहती है और बताओ शिवी कैसा रहा मंदिर। तभी यहाँ पर जो सहर होती है वो कहती है मंदिर कैसा रहता है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है यू मीन मंदिर कैसा था ये पूछ रही हूँ। यहाँ जो सहर होती है वो कहती चिल्ला क्यों रही हो। यहाँ हमारी जो शिवी होती है वो कहती क्या तुम बच्चों की तरह लड़ रही हो, चुप हो जाओ। तो भी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती देखो यार इसे ना इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया और ये तुम्हारा वेट कर रही है। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो कहती तुम दोनों नाश्ता कर सकती थी ना। तभी यहाँ पर जो भाई शिवी होती है उसे देखते हुए सहर कहती अच्छा तूने नाश्ता नहीं किया तो हम नाश्ता कर लेते। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा बाबा, और वो इन दोनों के साथ बैठती थी नाश्ता करने के लिए। यहाँ जो मैंडी होती है वो सहर को देखती है और फिर शिवी को और कहती शिवी कहाँ जाना है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है कहाँ जाना है, पहले मैं ऑफिस जाऊँगी और तुम। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है यार मुझे भी ऑफिस जाना है पर सबसे पहले मैं तुम दोनों को ड्रॉप करूँगी। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है हम चले जाएंगे। तभी यहाँ पर जो भाई मैंडी होती है वो कहती नहीं मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करके आऊँगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं पता, कहीं शिवी को खो दो तुम। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो मुस्कुराती और कहती मैंडी कुछ भी ये कहो ना आपको शहर की फिक्र है मेरी नहीं। तभी जो मैंडी होती है वो कहती नहीं मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं यार, तुम बहुत बोली हो, तुम्हारी फिक्र ज़्यादा है मुझे। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती हाँ जैसे मैं तो कितनी ज़्यादा बदमाश हूँ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती कभी मिरर देख लेना यार पता लग जाएगी। तभी यहाँ पर जो भाई शिवी होती है वो यहाँ हंस रही थी। यहाँ शिवी को हंसता हुआ देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ शिवी से कहती है उसके बाद क्या करना है तुम्हें। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है पहले पापा का ऑफिस ज्वाइन करना है और बिजनेस भी सीखना है, उसके बाद मैं एनजीओ का काम वगैरह देखूँगी। तभी यहाँ पर जो भाई मैंडी होती है वो कहती है ठीक है, और वो शहर से कहती है। तभी जो शहर होती है वो कहती है मुझे अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं करनी, मैं पहले दिल्ली घूमना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो भाई मैंडी होती है वो कहती है दिल्ली क्यों घूमना तुम्हें। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है देखो गर्लफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड की तरह रहो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। तभी यहाँ पर जो भाई मैंडी होती है वो कहती देखो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो ना लिमिट में रहा करो। तभी जो शहर होती है वो कहती है तुम रोक टोक कर रही हो मुझ पर। यहाँ भाई जो शिवी होती है वो अपने माथे पे हाथ मारती है कि भाई तुम लड़ना बंद करोगे या नहीं। तभी यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो भी इन दोनों को देख रहा था, चूहा बिल्ली की लड़ाई हो रही थी टॉम एंड जेरी वाली। तभी यहाँ पर जो भाई शिवी होती है वो कहती क्या हुआ तुम लोग नहीं होगे चुप, और यहाँ फाइनली वो दोनों चुप होते हैं। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है देखो यार मैं तो बहुत शरीफ हूँ, तुम्हारी फ्रेंड ही ऐसी है। तभी यहाँ पर शिवी होती है वो कहती चुप हो जाओ। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती मैं तेरे साथ ऑफिस जाऊँगी, तुझे कोई प्रॉब्लम है। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं है कोई प्रॉब्लम। यहाँ ये लोग नाश्ता करके अब भाई निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। यहाँ शिवी का जो पापा का ऑफिस था वो वहाँ के लिए। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो यहाँ अपने प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ उसका मैच भी था वो 11 बजे से था। यहाँ जो आयु होती है वो अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर रही थी। यहाँ जो उसकी टीम मेंबर्स थे वो भी यहाँ प्रैक्टिस में लगी हुई थी। तभी जो आयु होती है वो कहती देखो गर्ल्स हमें ये मैच हर हाल में जीतना है। तभी यहाँ पर वो कहते हाँ
आयु टेंशन मत लो। तभी जो आयु होती है वो कहती है तुम्हें पता है कि कितना प्रेशर है हमारे ऊपर, हमारे लिए मैच कितने इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पर वो लड़की होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ थोड़ी बात और होती है। अब यार जो आयु का मैच था वो 11 बजे से था। तभी जो आयु होती है वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठी होती है। यहाँ वो जहाँ प्रैक्टिस कर रही थी वो अलग जगह थी और मैच उसका कहीं और था जो 11 बजे से था, और अब टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। तभी जो आयु होती है उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ मैंडी से बात करे, क्योंकि ऐसा ही होता था जब आयु का मैच होता था वो मैंडी को कॉल ज़रूर करती थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी को कॉल करती है, पर जो मैंडी होती है वो उस टाइम कार ड्राइव कर रही थी, इसीलिए वो यहाँ कॉल पिक नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो 2 या 3 कॉल करती है, पर यहाँ जो मैंडी होती है वो कॉल बैक नहीं कर रही थी। यहाँ जो सैर और शिवी होती है वो कहती है मैंडी आपका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है, एक बार पिक कर लो। तभी जो मैंडी होती है वो कहती होगा कोई, बाद में कर लूँगी। और यहाँ वो लोग पहुँचते हैं ऑफिस। तभी जो सैर होती है वो कहती यार सच में अंकल पे पैसा तो बहुत है। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो लोग एंटर होते हैं। अच्छे से यहाँ शिवी और शिवी के फ्रेंड्स का अच्छे से वेलकम होता है, क्योंकि यहाँ जो शिवी के पापा थे उन्होंने बता दिया था कि उनकी बेटी अब बिजनेस संभालेगी और वो बिजनेस सीखने के लिए दिल्ली आ रही है। यहाँ उसके अंडर कुछ पर्सन थे, ह्यूमन टीम बना कर दी गई थी शिवी को। वो यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं। तभी जो शिवी भी होती है उन्हें इंट्रोडक्शन देते हैं। सभी को यहाँ शिवी का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ फाइनली जो शिवी होती है उसे उसका कैबिन दिखाया जाता है। तभी जो शिवी होती है वो कैबिन देखती है और जाकर वो चेयर की तरफ देखती है और वहाँ बैठती है। तभी जो सैर होती है वो कहती है यार तेरी लाइफ तो सेट है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है बट मुझे सेट लाइफ नहीं चाहिए, बस बिज़नेस में पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि पापा चाहते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम तो यार मुझसे कुछ बोला है और मैं वो पूरा ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी जो सैर होती है वो कहती है हाय तो इतनी समझदारी की बात करती है ना, मेरा दिल आ जाता है तुझ पे। तभी जो शिवी होती है वो कहती है ऑलरेडी ना ये दिल तेरा आ चुका है किसी पे। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है सही कहा। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है सबसे पहला मेरा दिल ना शिवी पे आया था। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी को देख रही थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है तुम बेस्ट फ्रेंड ही हो ना। तभी जो शिवी होती है वो कहती है पागल हो क्या। यहाँ थोड़ी बहुत ऐसी मजाकती और चल रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है उसका जो मैच होता है जिस ग्राउंड में वो वहाँ पहुँचती है, और वहाँ ऑलरेडी जो नवीन सहगल होता है वो था, और यहाँ उसकी जो दादी थी वो भी थी और उसकी मम्मा भी। यहाँ जो आयु होती है वो देखती है फर्स्ट टाइम जो नवीन सहगल था भाई उसके साथ 2 लेडीज़ थी, और यहाँ जो आयु थी ना उसे 1 सेकंड नहीं लगता यह पता करने में कि वो उसकी मॉम और दादी है। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ पर जो नवीन की दादी होती है वो कहती कुछ भी हो गधे। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है अपनी दादी की तरफ देखता है और कहते हैं दादी ऐसे तो ना बोले यार, मेरी रिस्पेक्ट देखें यार, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तभी जो उसकी दादी होती है वो कहती होगा तू लोगों के लिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मेरे लिए तो तू छोटा सा वही नवीन गधा है। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो कहता है दादी यार ऐसे तो ना करें। तभी यहाँ पर जो नवीन की दादी होती है वो कहती है तूने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कुछ काम अच्छा किया है, तूने बहू हमारे लिए बहुत अच्छी ढूंढी है। तभी यहाँ पर जो भाई नवीन होता है वो मुस्कुराता है, और यहाँ जो नवीन की माँ होती है वो कहती हाँ क्या ये मैच भी अच्छा खेलती है। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता है बस देखिए। और यहाँ हम देखते हैं जो नवीन सहगल होता है उसे देखकर जो आयु होती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और उसके बाद जो उसका मैच होता है वो यहाँ स्टार्ट होने वाला था, तो नवीन सहगल उससे मिलने के लिए आता है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है दादी और मम्मा को लाना ज़रूरी था। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो नोटिस करता है कि यहाँ उसकी मम्मा को उसने मम्मा कहा है। तभी यहाँ पे जो नवीन होता है वो मुस्कुराता है। यहाँ जो आयु होती है उसे पता ही नहीं लगता कि उसने यहाँ नवीन की मम्मा को मम्मा बोला है। तभी जो आयु होती है वो नवीन को देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो मुस्कुराता है और कहता है बेस्ट ऑफ लक। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती तुमने तो कहा था तुम्हारी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम नहीं आने वाले मैच देखने के लिए। तभी जो नवीन होता है वो कहता है मेरी बेस्ट फ्रेंड का मैच हो और मैं ना देखने आऊँ। तभी जो आयु होती है वो यहाँ से थैंक यू बोलती है। तभी जो नवीन होता है वो कहता है देखो थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मैच अच्छे से खेलना है और जीतना भी है मैच। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ ट्राई पूरा करूँगी। तभी जो नवीन होता है वो कहता है मुझे पता है तुम्हारा जो ट्राई है वो कैसा होता है, तुम्हें मैच बस जीतना ही है, ये मुझे पता ही है। तभी यहाँ पर जो आयु के कोच होते हैं वो उसे आवाज़ देते हैं, और यहाँ जो आयु होती है वो नवीन से कहती है चलो बाय, और वो यहाँ कोच के पास जाती है। तभी जो कोच होते हैं वो यहाँ उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं ना कुछ समझा रहे थे। यहाँ जो आयु होती है वो अच्छे से उनकी बात समझ रही थी। और यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है उनकी जो टीम होती है उनका मैच था श्रीलंका से। यहाँ जो आयु होती है वो पूरी टीम की तरफ देखती है।
तभी यहाँ पर जो भाई जो आयु के टीम मेंबर्स होते हैं वो यहाँ श्रीलंका के जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ देखते हैं। यहाँ हम भाई एक आंखों आंखों में वाली वार होती है ना भाई, अलग अलग टीम होती है, उनकी आंखों ही आंखों में एक अलग ही बात होती है। अरे वो प्यार वाली नहीं, पागलों लड़ाई वाली। और यहाँ वो उस तरीके से उन्हें देख रहे थे। तभी जो आयु होती है वो जाकर यहाँ कैप्टन से हाय हेलो करती है। उनके बाद जो मैच होता है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ हम देखते हैं भाई जो मैच होता है वो सबसे पहले श्रीलंका खेलती है। यहाँ फर्स्ट टाइम जो आयु होती है उसे फील होता है कि मैंडी ने उसे कॉल नहीं की। और यहाँ मैंडी जो होती है वो हर एक मैच में यार उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती थी। और कहीं ना कहीं आज जो आयु थी उसे एक कमी महसूस हो रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ अपने मैच पे फोकस करती है, इन सब चीज़ों को साइड करके। यहाँ जो श्रीलंका की जो टीम थी वो सबसे पहले बैटिंग करने के लिए उतरी थी। और यहाँ बॉलिंग के लिए थी आयु की टीम। तभी जो आयु होती है वो अपनी टीम की जो लड़कियां थी उन्हें अच्छे से समझाती है कि हमें ये मैच हर हाल में जीतना है और देख लेना कुछ भी गलती ना हो। तभी यहाँ पर जो उसकी टीम के मेंबर्स होते हैं वो अपना सिर हाँ मिलाती है। अब जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ जो आयु की टीम थी वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी विकेट भी लिए थे, जिनमें 6 विकेट हो चुके थे और रन अभी 140 ही हुए थे। तभी जो आयु होती है उसे लगता है कि भाई जो मैच है वो हमारे ही फेवर में है। पर कहते हैं ना भाई ये क्रिकेट मैच है, हर एक पड़ला कब भारी हो जाए पता नहीं लगता। यहाँ जो आयु होती है उसे पहले तो फील होता है कि भाई मैच वही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ वो ऑलरेडी 5 या 7 विकेट ले चुके थे। 7 विकेट लेने के बाद यहाँ जो आयु होती है वो कंफर्म हो चुकी थी कि अब भाई कोई चांस नहीं है। पर भाई जो श्रीलंका था उसकी टीम में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। वहाँ से 2 लड़कियाँ आती है, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है यहाँ श्रेया। और वो जो श्रेया होती है वो यहाँ बैटिंग पे आती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उस लड़की की तरफ देखती है। यहाँ जो आयु होती है वो भाई कभी कहते हैं ना किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसने श्रेया को भी यहाँ हल्के में ले लिया था। पर जो श्रेया थी वो यहाँ बैटिंग कर रही थी, सबसे पहले वो आयु को देखती है और उसके फेस पे एक स्माइल थी। भाई होते हैं ना कुछ लोग भाई स्माइल के साथ कहते हैं कि भाई अब देखो, अभी तो तुम बच्चों वाले खेल खेल रही थी, अब देखो बड़ों वाले। और यहाँ हम देखते हैं जो बॉलिंग पे यार कोई और नहीं थी, बॉलिंग कराने पे यहाँ आयु थी। आयु फर्स्ट बॉल में ही यहाँ जो श्रेया होती वो यहाँ छक्का देती। अब जो स्टेडियम में यार काफ़ी ह्यूमन क्लैपिंग की आवाज़ होने लगती है। और यहाँ जो आयु होती है वो दूसरी बॉल देती, उस दूसरी बॉल में भी यहाँ जो श्रेया होती है वो चौका देती। और जो श्रेया थी वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्रेया थी उसने स्कोर 200 से ऊपर कर दिया था। और यहाँ भाई जो आयु होती है वो श्रेया को देख रही थी। श्रेया आउट होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो लुक दे रही थी बराबर यहाँ आयु को भी भाई अब गुस्सा आ चुका था। पर कहते हैं ना भाई कि कुछ चीज़ें ना हमें शांति से करनी चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ थोड़ा सा अपने लक्ष्य से थोड़ा सा हट रही थी। वो यहाँ पूरा फोकस कर रही थी श्रेया को, श्रेया किस तरीके से वो लुक दे रही है। यहाँ वो अपनी बैटिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी। तभी यहाँ पर जो छोटा सा ब्रेक होता है, तभी यहाँ पर जो भाई आयु के कोच थे वो आयु के पास आते हैं और कहते हैं आयु तुम कर क्या रही हो। और वो थोड़ा सा डांटते हैं आयु को। तभी जो आयु होती है वो कहती है कोच मैंने क्या किया। तभी यहाँ पे जो उसके कोच होते हैं वो कहते हैं आयु अपनी बैटिंग पे फोकस करो, क्या कर रही हो तुम। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो पूरी तरह से अपनी बैटिंग नहीं बॉलिंग पे फोकस नहीं कर रही है। तभी यहाँ पर जो कोच होते हैं वो कहते हैं देखो आयु मुझे पता है कि तुम बॉलिंग काफ़ी अच्छी करती हो, तुम अपना लक्ष्य मत भूलो। अगर हम ये मैच हार गए तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, अभी तो 2 मैच और चाहिए, उसके बाद ही तो हम फाइनल में पहुँचेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे। तभी यहाँ पे जो आयु होती है उसे याद आता है कि भाई हाँ ऐसा ही होगा जभी तो ये सब होगा। तभी हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो कहती है ठीक है कोच। और वो यहाँ से फिर से यहाँ ग्राउंड में जाती। सबसे पहले वो पानी की जो बोतल होती है वो ओपन करती है और यहाँ वो पानी पीती। यहाँ जो श्रेया होती है वो बस मुस्कुरा रही थी। भाई जो होती है ना विनर वाली स्माइल हमारी श्रेया पूरी दे रही थी। तभी जो श्रेया होती है वो थोड़ा सा क्लोज आती है यहाँ आयु के और कहती है कि अभी तक ना तुम्हारे छोटे मोटे प्लेयर से सामना पड़ा है आयु। तभी जो आयु होती है वो श्रेया को देखती है और कहती है ओह तो तुम अपने आप को बहुत बड़ी प्लेयर समझती हो। तभी जो श्रेया होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम अच्छी बॉलर हो पर इतनी भी अच्छी नहीं कि श्रेया को हरा दो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तुमने अच्छे से पता नहीं किया होगा कि आयु है क्या चीज़। तभी यहाँ पर जो श्रेया होती है वो कहती है ओह देख लिया मैंने। और मिस आयु अपने गुस्से को ना थोड़ा कंट्रोल करो, जिस चीज़ के लिए तुम नहीं जाती हो ना अपनी बॉलिंग के लिए,
हाँ, बैटिंग भी तुम काफ़ी अच्छी करती हो, उस पर फोकस करो। और यहाँ वो फिर से अपनी बारी के लिए बैटिंग के लिए आती है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ एक श्रेया को लुक देती है। अब यार यहाँ हम देखते हैं जो इंडिया थे उन्हें यही लग रहा था कि भाई जो मैच है उनके हाथ से निकल चुका है। यहाँ जो श्रेया थी वो आउट होने का नाम ही नहीं ले रही थी और यहाँ वो फिर से चौके और छक्के मार रही थी। यहाँ जो आयु होती है वो अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है और वो अपनी आंखें बंद करती है और वो सारी चीज़ें फिर से रिमाइंड करती है जो यहाँ बचपन से अब तक उसके साथ हुए थे और यहाँ उसने किस तरीके से शिवी का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट किया था। वो यार अपने फ्यूचर, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए तो किया था। तभी जो आयु होती है वो अपनी आंखें ओपन करती है और कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इसके बाद वो बॉल की तरफ देखती है और यहाँ वो फिर से एक बॉल करती है और इस बार भाई जो श्रेया होती है वो आउट हो जाती है। यहाँ जो श्रेया होती है वो आउट होने के बाद भी मुस्कुरा रही थी और यहाँ वो अपनी बैट की तरफ देखती है और वो चली जाती है। तभी यहाँ पर जब आयु होती है उसे खुशी होती है कि फाइनली उसने श्रेया को आउट कर दिया। श्रेया यार श्रीलंका की सबसे दमदार प्लेयर थी, पर यहाँ जो श्रीलंका थी उसे यार पूरा अपने आप पर ट्रस्ट था कि वो हर हालत में ये मैच जीत चुके हैं, क्योंकि यहाँ रन जो होते वो 260 से ऊपर हो चुके थे। अब यहाँ जो इंडिया थी उसे 261 रन चाहिए थे। अब यार फिर से ब्रेक होता है और यहाँ जो आयु होती है वो अपनी टीम मेंबर्स की तरफ देखती है। यहाँ सबसे पहले जो आयु होती है वो यहाँ पानी फिर से पीती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो अपने टीम मेंबर्स की तरफ देखती है और कहती है देखो ये मैच हमें हर हालत में जीतना है और तुम्हें ट्राई ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट वो लोग ना ले पाएँ। तभी यहाँ पर जो उसके टीम मेंबर्स जो लड़कियाँ होती है वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो सबको सेट करती है किस तरीके से किसको करना है। तभी यहाँ पर जो उसके कोच आते हैं वो यहाँ जो आयु होती है वो और वो सारी प्लेयर्स होते हैं उनसे बात करते हैं कि तुम्हारे ऊपर ना अब पूरी इंडिया की नज़र है, देख लो लड़कियों। तभी यहाँ पर जो भाई आयु होती है वो अपनी कोच की बात सुनती है और यहाँ सबसे पहले 2 लड़कियाँ जाती है। अब यार देखो मुझे ना इतनी लड़कियों के नाम नहीं याद आ रहे यार, मैं किस किस के नाम रखूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो लड़कियाँ होती हैं वो 2 जाती हैं और वो यहाँ बैटिंग के लिए रेडी होती है। सबसे पहले जो श्रेया होती है वो ही आती है। यहाँ जो आयु होती है वो श्रेया को फिर से देखती है और जो श्रेया होती है वो बस यहाँ आयु को एक लुक दे रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो श्रेया होती है वो यहाँ फर्स्ट बॉल करती है और फर्स्ट बॉल में जो आयु की टीम की लड़की होती है वो यहाँ चौका मारती है। अब यहाँ जो आयु होती है वो बस कुछ नहीं, ना वो हैप्पी थी ना कुछ। और यहाँ जो बॉलिंग थी वो श्रेया कर रही थी। अब यहाँ नॉर्मली रन बन रहे थे, पर यहाँ जो आयु थी वो यहाँ इस तरीके से गेम को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि यार अगर वो इस तरीके से गेम करेंगे ना तो उनकी बॉल ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ हम देखते हैं जो श्रेया थी वो इसी चीज़ में लगी हुई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले और फाइनली वो 2 लड़कियों को आउट कर देती है। यहाँ जो श्रेया होती है वो फिर से यहाँ आयु को लुक देती है। अब जो कोच थे वो भी यार थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके थे कि हाँ फाइनली वो लोग ये मैच हार चुके थे, पर यहाँ जो आयु थे वो अभी तक ग्राउंड पे आई नहीं थे और बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो खेल रहे थे। खेलते खेलते भाई काफ़ी घंटे हो जाते हैं और जो कुछ लड़कियाँ होती है वो यहाँ जो स्कोर था वो 180 तक ले आते, पर उन्हें 261 रन चाहिए थे। और फाइनली भाई जो आयु होती है वो अब यार बैटिंग के लिए आती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो एक बार अपनी आंखें बंद करती है और अपने गोल को याद करती है। देखो गाइस, हम जब फाइनल एग्ज़ाम देते ना, बोर्ड एग्ज़ाम थे, तो यार यही होता था कि हम भाई एक ही चीज़ फोकस करते थे कि हमने रात को क्या लर्न किया या हमने सुबह मॉर्निंग में उठकर क्या याद किया। यार मुझे औरों का तो पता नहीं, पर मेरा यही होता था जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देती थी ना, तो भाई मैं कभी पढ़ूँ ना पढ़ूँ पर मॉर्निंग में ज़रूर पढ़ती थी। और वैसे तो मुझे यार आप लोग कहो कि ये कैसी रेम बात कर रही है, देखो यार मुझे ना कभी भी मैं कोई लिखी हुई चीज़ होती है ना वो कभी मैं भूलती नहीं हूँ। और मेरा हमेशा से बोर्ड एग्ज़ाम्स तक यही रहा है। मैंने जब 12th के एग्ज़ाम दिए थे यूमिन मैंने हर एक चीज़ ना लिख के लर्न की थी, तो मुझे कभी वो चीज़ भूली नहीं, आज तक नहीं भूली मैं यार। मेरा हमेशा से था, मैडम मुझे ना कितना भी यूमिन जो मेरे टीचर्स थे ना गाइस, मुझे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आंसर कर रहा थे, पर मेरा ये था कि भाई मुझे ना अपनी तरीके से क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो मैं उनके सिंपल नोट्स बनाती थी और सिंपल नोट्स से ही मैं अपनी तैयारी करती थी। मैं कभी भी यार हाँ टीचर्स का समझाया वो मुझे समझ आ जाता था, पर फिर भी मेरा ये था कि घर आकर मुझे अपने अलग नोट्स बनाने होते थे। और मेरी टीचर भी मुझसे पूछती थी कि जब तुम्हें फेयर कॉपी में हमने तुम्हें ये क्वेश्चन कराए थे, फिर तुम्हें अलग नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत होती थी। तभी मैं उन टीचर से कहती थी कि मैम क्या करूँ, आदत बढ़ चुकी। और ये आदत मेरी गाइस आपको बताऊँ 5th क्लास से थी, और इसीलिए आप कह सकते हो कि भाई जो टीचिंग का हुनर था वो मुझे आ चुका था। वो तो मुझे 9th क्लास से ही आ गया था। जब मैं 9th क्लास में थी तो उस टाइम यार
आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो तो यार अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं 9th में, पर एक हम उस टाइम के बच्चे थे भाई जो 9th में हम बच्चों को ट्यूशन देते थे। यू मीन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 9th क्लास में थी और मैं 5th तक के बच्चों को ट्यूशन देती थी, है ना भाई। और ट्यूशन गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैंने ट्यूशन ना अपने मास्टर कंप्लीट होने 2 इयर्स तक मैंने यार बच्चों को ट्यूशन दिया है। और यार ट्यूशन ने मेरा बहुत साथ दिया है। ह्यूमन मनी की क्या अहमियत होती है ना गाइस, वो मुझे ट्यूशन के पैसों से पता लगी थी। ह्यूमन जब मैं 9th में थी, मेरी फर्स्ट ट्यूशन की जो फीस आई थी, उस टाइम मेरे पास बच्चे थे 11th बच्चे थे, और उस टाइम ना गाइस पर बच्चे के ना 100 रुपीज़ होते थे। बट आजकल तो यार LKG या UKG के 500 रुपीज़ है। पर यार वो फर्स्ट सैलरी थी मेरी जो मैंने खुद कमाई थी, और जब से ही मुझे पता लग गया था कि भाई पैसे हो ना खुद के हों। पर यार चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ था, अगर मैं उस टाइम पैसे की अहमियत नहीं जानती तो आज मैं नहीं सेविंग कर पाती अपनी लाइफ में जो मुझे मेरे ड्रीम के लिए चाहिए थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो अब यहाँ बैटिंग के लिए आ चुकी थी। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ फिर से अपनी आँखें और यहाँ फिर से वो एक बार अपने भगवान को याद करती है। अब यार वो बैटिंग पे पूरा फोकस करती है। यहाँ हम देखते हैं जो श्रीलंका थी वो भाई पूरी तरह से यहाँ आयु पे ही, उन्हें आयु का यहाँ उन्हें पता था कि आयु कितनी दमदार प्लेयर है और उन्हें किसी भी हालत में आयु को आउट करना। वो यहाँ जो आयु होती है वो अब यहाँ स्लो नहीं खेलती, वो यहाँ बहुत स्पीड में खेल रही थी। तभी यहाँ पर जो भाई आयु होती है वो बस खेलने में ही लगी पड़ी थी और यहाँ वो चौके छक्के मार रही थी, जिस वजह से आयु जानी जाती। यहाँ जो उसके कोच थे वो फाइनली उनके फेस पे स्माइल आ चुकी थी। और यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो स्कोर की तरफ देखती है। अब यार उन्हें 2 बॉल में यार यहाँ 12 रन चाहिए थे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ कोच की तरफ देखती है और जो कोच होते हैं उसे फिर से बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो भी सिर्फ बेस्ट ऑफ लक विश करता है। यहाँ जो आयु होती है वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है और उसे एक चेहरा फिर से दिखता है और वो यहाँ फिर से अपनी आंखें खोलकर अब वो फिर से यहाँ बॉल की तरफ देखती है। यहाँ बॉल करने के लिए भाई कोई और नहीं आया, बॉलिंग करने के लिए कोई और नहीं आया था, यहाँ आई थी सीरिया और यहाँ वो बॉल करती। यहाँ जो भाई आयु होती है वो यहाँ इस बॉल पे छक्का मारती है और यहाँ भाई सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। यहाँ भाई बस अब जो सांसें थी वो थम चुकी थी। अब भाई देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सांसें थम जाती है ना भाई, एक एक रन पे सांसें थम जाती है इंडिया वालों की क्या पाकिस्तान वालों की भी, क्योंकि वो मैच ऐसा ही होता है। देखिए गाइस अब ये मत बोलना कि मैं पाकिस्तान की बुराई कर रही हूँ, अरे बिल्कुल नहीं कर रही, पर ये जो मैच वाला वो होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का, एक अलग ही लेवल का होता है। और मुझे पता है यार मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान से भी हैं, बहुत से हैं मुझे पता है। तो यार अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही हो तो मैं आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्रेया होती है वो फिर से मुस्कुरा रही थी और आयु है ना जो श्रेया की स्माइल थी वो जहर लग रही थी। यहाँ हमारी जो श्रेया होती है वो लास्ट बॉल करती है और यहाँ पूरी हिम्मत के साथ जो आयु होती है वो फिर से इस बॉल पे भाई छक्का मारती है और यहाँ फाइनली भाई जो कहते हैं ना इंडिया जीत चुकी थी। और यहाँ भाई जो आयु होती है उसके फेस पे स्माइल आती है। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो आता है और यहाँ वो आयु को हक कर लेता है। यहाँ जो आयु होती है वो भी इसे हक बैक करती है। यहाँ हम देखते हैं भाई इस मैच से जो आयु थी उसके भी किस्मत चेंज हो जाती है और वहाँ टीम इंडिया की जो लड़के थे उनके भी, और यहाँ जो कोच होते हैं वो भी यहाँ आकर आयु को हक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो नवीन सहगल होता है वो कहता है फाइनली मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ही जीतोगी। तभी जो आयु होती है वो नवीन को देखती है और मुस्कुराती है। तभी जो नवीन था वो उसे पानी की बोतल देता है और कहता है लो पानी पी लो, सांसें ऊपर जा रही है तुम्हारी। तो यहाँ जो आयु होती है वो भाई खुशी के साथ साथ ना उसकी आंखों में भी आंसू थे, यार ये दिन था उसके लिए इम्पोर्टेंट। अब यहाँ जो आयु होती है वो पानी पीती है और वो यहाँ फाइनली मिलती है अब नवीन की दादी और माँ से, उनसे अच्छे से मिलती है। तभी यहाँ पर जो नवीन की माँ होती है वो आयु को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हाँ आयु कम बोलती थी पर उसका नेचर ठीक था। यहाँ हम देखते हैं जो नवीन होता है वो कहता है ठीक है तुम रेस्ट कर लो, मैं मॉम और दादी को घर छोड़ कर आता हूँ। और यहाँ जो नवीन होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम आयु होती है उसकी जो टीम की लड़कियाँ होती है वो आयु को लेकर जाती है और यहाँ पिक वगैरह क्लिक हो रही थी। यहाँ जो आयु होती है वो खुश थी पर उसके मन में यार एक उदासी भी थी। यहाँ वो सोचती है उस पल को जब उसने आंखें बंद की थी और वो एकदम से फिर से आंखें खोलती है और यहाँ वो अपने कोच से बात वगैरह करने लगती है। यहाँ वो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु थी वो यहाँ अपने घर के लिए आ जाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी।
इधर गाइस हम आते हैं, जो हमारी शिवी होती है वो यहाँ अब जो बिज़नेस वगैरह था वो सीख रही थी। यू मीन उससे कोई सिखा रहा था उसके पापा के कहने पे। अब यार शिवी नहीं थी, उससे बिज़नेस वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो अपने पापा के ऑफिस जा चुकी थी दिल्ली, और जो शहर थी वो यहाँ शिवी के साथ ही थी। यहाँ जो शहर थी वो फुल मस्ती कर रही थी, और वो कभी यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है कभी कुछ। तभी जो शिवी होती है वो कहती है तू कितना खाती है। तभी जो शहर होती है वो कहती है यार अब तो मुझे खाने पे भी रोक करेगी। तभी जो शिवी होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तेरा जो दिल करे वो खा ले। तभी जो शहर होती है वो कहती है ठीक है, और वो यहाँ लैपटॉप ऑन करती है। तभी यहाँ पर भाई जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि श्रीलंका मैच हार चुकी है और टीम इंडिया फिर से यहाँ विनर हो चुकी है। चलिए गाइस, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम। और गाइस आगे सुनते रहिए भाई सिद्दत के न्यू एपिसोड जो भी आएंगे। ठीक है, बाय।